नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, ये क्लास हमारी होती है सुबह 9 बजे हिंदी की। टॉपिक वाइज हमारी क्लास चलती है हिंदी की और अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक अपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समास। आज हम समास को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और क्लियर करते हैं कि समास क्या होता है, कैसे, सब कुछ जानते हैं। ये क्लास आवश्यक है आपके लिए। किस किस पेपर में ये क्लास आएगी? आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, आपके यूपी टेट, आपके उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार लेखपाल, राजस्थान, ये सभी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम में ये क्लास आपका साथ देगी और आपको अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। क्या? समास हमारा टॉपिक है आज का और हम शुरू करते हैं समास। हमने अभी संधि को खत्म किया है। अगर किसी की संधि क्लियर नहीं है और किसी क्लास रह गई है तो जाइए और प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज हमारा नया टॉपिक होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे समास को, ठीक है। अब समास समझते हैं। समास क्या होता है? समास देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि हिंदी को हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से, पहले चैप्टर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पहले चैप्टर से हिंदी को पढ़ोगे सभी चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए और चाहे कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो पहले चैप्टर से ही पढ़िए। अगर किसी क्लास छूट गई है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारी क्लास मिल जाएगी। अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक समास। समास किसे कहते हैं? देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, ठीक है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेपीकरण। अगर संक्षेपीकरण की बात करूं तो छोटा रूप या फिर मैं कह सकता हूं संकुचित करना। क्या होता है? संक्षेपीकरण की अगर बात करता हूं, छोटा रूप, छोटा रूप, या फिर हम कह सकते हैं क्या, आपका संकुचित करना। क्या करना? संकुचित, संकुचित करना, ठीक है। मेरा काम है आपको हर उस चीज़ को अच्छी तरह क्लियर कराना जो आपके काम का है। मैंने ये बात बताई, मैं और भी आसान आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वो आपसे आसान तो नहीं पूछेगा, वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, या हम कह सकते हैं छोटा रूप या संकुचित रूप। अगर मैं बात करता हूँ कि सरल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ, सरल भाषा में अगर मैं इसका प्रयोग करता हूं, सरल भाषा में क्या कहते हैं? समास किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को संक्षिप्त में कहना, छोटे रूप में कहना। क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है किसी बात को संक्षेप में कहना। किसमें? संक्षेप में कहना। किसी बात को संक्षिप्त में कहना समास का शाब्दिक अर्थ होता है। संक्षिप्त में कहना, या हम कह सकते हैं किसमें? छोटे रूप में कहना। किसमें? छोटे रूप में कहना, छोटे रूप में कहना। आ गया समझ में? भाई, संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप, ठीक है ना भाई। संक्षिप्त, अपनी बात को संक्षिप्त में कहिए, अर्थात अपनी बात को छोटे शब्दों में कहिए, कम छोटे। मतलब मैंने कहा, मैंने एक पूरी बात आपको बतानी शुरू कर दी, मैंने किसी से अपनी बात कहनी शुरू की तो उसने मुझे क्या कहा कि रुकिए, अपनी बात को आप संक्षिप्त में कह दीजिए, छोटे रूप में कह दीजिए, मुझे सार बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। तो अपनी बात को छोटे रूप में कहना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। क्या है? संक्षिप्त। क्या है? संक्षिप्त।
समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, या हम कह सकते हैं अपनी बात को संक्षिप्त में कहना, या किसी बात को संक्षिप्त में कहना, या बात को छोटे रूप में कहना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं समास की, अगर समास की मैं परिभाषा देखना चाहूं कि समास की परिभाषा क्या होगी, कि समास की परिभाषा क्या है, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं। हो गया ना? अब दिखाई दे रहा है? अब भी मुझे लग रहा है कि ऊपर ही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, परिभाषा की अगर बात करता हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से, लिख लीजिए आप लोग, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन और नवीन संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, भैया तो दो शब्द मिलेंगे या दो से अधिक मिलेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए, अधिक शब्दों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन वह सार्थक शब्द को, किसे? बने हुए नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे तो आप आंसर दे पाएंगे। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना भाई? दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन सार्थक संक्षिप्त, ये जो वर्ड है ना, ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो संक्षिप्त तो समास का अर्थ है, इसलिए हमें संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। बने हुए नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। क्या होते हैं? समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। क्या होते हैं? दो पद होते हैं। नंबर एक की बात करूं तो पूर्व पद या प्रथम पद, पूर्व या प्रथम पद। और नंबर दो की बात करूं तो उत्तर पद, उत्तर पद। ठीक है। समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। एक होता है आपका क्या? पूर्व पद, और एक होता है क्या? आपका उत्तर पद। ठीक है ना? जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? आपका जिस खंड पर, देखिए, जिस खंड पर, नोट करके लिखिए, नोट बनाइए और लिखिए, जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है, अर्थ का, किसका? जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? क्या होता है? अर्थ का प्रभाव पड़ता है, अर्थ का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान पद, प्रधान पद कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। और जिस पद पर आपका अर्थ का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पद पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान पद कहते हैं। और जिस खंड पर या जिस पद पर कार्य या अर्थ का प्रभाव नहीं पड़ता उसे गौण पद कहते हैं। जिस पद पर कार्य या फिर हम कह सकते हैं या अर्थ का, कार्य या अर्थ का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण पद कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, गौण पद कहते हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, मुझे आपको वहां पर एग्जाम्पल बता देना चाहिए था, है ना, मुझे वहां पर आपको एग्जाम्पल बता देना चाहिए था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इसे अभी सुधार लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप पीछे जाएंगे हम। देखिए, समास की परिभाषा थी, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, कौन से, एक उत्तर पद और एक गौण पद, बाद में देखेंगे हम। अभी देखिए समास के बारे में, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन सार्थक शब्द को, नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। कैसे, देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर, तो जैसे में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे कि बात मैं अगर करना चाहूं तो राजा का कुमार, देखिए राजा का कुमार, राजकुमार, क्या होगा आपका, राजा का कुमार, राजकुमार, इसे क्या कहेंगे, इसे हम राजकुमार कहेंगे। अभी आप समझिए, ये क्या था आपका, ये विस्तृत रूप था। क्या था, ये एक वाक्य, एक शब्द का विस्तृत रूप था। मैंने इसमें समास में लिख दिया, किसमें, मैंने इसमें इसे समास में लिख दिया, अर्थात इसके छोटे रूप में लिख दिया। अगर मैं जाके कहूं कि क्या आप राजा के कुमार हो, या मैं कहूं क्या आप राजकुमार हो, तो कौन सा अच्छा लगा, संक्षिप्त रूप। तो ये क्या हुआ, ये समास होकर दिया मैंने, यहां पर मैंने समास के नियमों का प्रयोग कर दिया और क्या किया, मैंने इसे राजकुमार कर दिया। क्या कर दिया, राजकुमार। अर्थ तो दोनों का एक ही है ना भाई, राजा का कुमार अर्थात राजा का लड़का, और राजकुमार अर्थात राजा का लड़का, तो दोनों का अर्थ नहीं बदला, अर्थ वही रहा, लेकिन इसको मैंने इसके संक्षिप्त रूप में लिख दिया। समझ में आ गया आपको समास क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब मैं जहां पर था वहीं पर वापस आ जाता हूं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है और एक आपका उत्तर पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पद पर अर्थ या कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता उसे गौण कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें दो है, एक राज और एक कुमार। ये क्या है आपका, ये प्रथम पद है, प्रथम पद है, और ये क्या है, ये उत्तर पद है। क्या है, उत्तर पद है, ठीक है ना। आ गया समझ में, ये प्रथम पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाती है कि प्रथम पद क्या है और उत्तर पद क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आपका, अब देखिए, जैसे मैंने कहा राजकुमार, और ये क्या कहलाया, राजा का कुमार, अर्थात मैंने इसमें समास के नियमों का प्रयोग किया और क्या बना दिया, राजकुमार। अर्थात समास के नियम क्या होंगे, समास का अर्थ ही है संक्षिप्त में कहना, किसी बात को छोटे रूप में कहना। तो इसका मतलब उन नियमों से मैंने जो शब्द बनाया वो अपने मूल रूप से छोटा होगा, संक्षिप्त होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें समास के नियम लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्या लगे हुए, समास के नियम लगे हुए हैं, और समास के नियमों से बना हुआ शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो शब्द है ये क्या कहलाएगा, ये सामासिक, क्या, सामासिक शब्द कहलाता है। अब आ गया समझ में, सामासिक शब्द या समस्त पद क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। भाई बड़ा पेचीदा हो गया, बिल्कुल पेचीदा हो गया। अब तक हमने क्या समझा, अब तक हमने समझा कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ, ये हमने समझ लिया। हमने देखा कि समास दो पदों से मिलकर बना होता है, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद। मैंने बता दिया ये उत्तर पद और ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये जो था ये क्या था, ये इसका विस्तृत रूप था। क्या था, ये इसका विस्तृत रूप था, अर्थात मूल रूप था। इसको हमने समास के नियमों में जब बनाया तो संक्षिप्त में आ गया अपने छोटे रूप में। छोटा रूप क्या हो गया, राजकुमार। जब ये राजकुमार बना तो इस राजकुमार को क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहेंगे या समस्त पद कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हम लिखते हैं आपका सामासिक शब्द, सामासिक शब्द, ठीक है। क्या होगा, सामासिक शब्द या समस्त पद। क्या हो गया, इसे कहते हैं सामासिक शब्द या समस्त पद। देखिए, समास के नियमों से बना हुआ, समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास के नियमों से बने
शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द, या फिर क्या कह सकते हैं, या समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। आ गया समझ में? भाई समास के नियमों से जो शब्द बना वो संक्षिप्त होगा, अपने मूल रूप का संक्षिप्त होगा, और मूल रूप का संक्षिप्त होगा तो क्या होगा? समास के नियमों से बना हुआ, और वो जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं वही रखूंगा ताकि आपकी समझ में यहीं पर आ जाए। जैसे मूल रूप क्या होगा? राजा का कुमार, ये इसका क्या है? मूल रूप है या फिर विस्तृत रूप है। समास के नियमों का प्रयोग किया और विभक्ति जो चिन्ह थे, ये प्रसर्ग जो चिन्ह है इनका लोप हो गया। प्रसर्ग चिन्हों का क्या हो जाता है? प्रसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। तो प्रसर्ग चिन्हों का लोप हो गया तो मैंने क्या लिखा? इसे राजकुमार लिखा। क्या लिखा? राजकुमार। ठीक है, राजकुमार जो है ये समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द कहलाएगा। या फिर अगर मैं बात करता हूं, क्या कहलाएगा? आपका समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? समस्त पद या सामासिक शब्द, क्योंकि ये समास के नियमों से बना हुआ शब्द है। क्या है? समास के नियमों से बना हुआ शब्द है। ऐसा क्यों हुआ? जब हम समास के नियमों का प्रयोग करते हैं तो जो कारक चिन्ह होते हैं या विभक्ति चिन्ह होते हैं या प्रसर्ग होते हैं, प्रसर्ग क्या होते हैं? ये वाले का, की, में, है, पर, ये सभी। ठीक है ना, जो कारक चिन्ह होते हैं या प्रसर्ग इन्हें बोलते हैं, इनका लोप हो जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह या प्रसर्ग का लोप हो जाता है। मैं नोट करके लिख देता हूं, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट क्या होगा? नोट करके लिखिए। समास होने के बाद, समास के नियम के बाद भाई जब समास के नियम हमने लगा दिए, शब्द बन गया, तो समास के नियम के बाद विभक्ति क्या होगा? क्या होगा? जो विभक्ति होगा, विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों के चिन्हों का, या फिर हम कह सकते हैं प्रसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्तियों के चिन्हों या फिर प्रसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्वर्ग प्राप्त, क्या होगा? जैसे लिख लीजिए, जैसे स्वर्ग प्राप्त, क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, ये क्या है? ये इसका मूल रूप है, ये इसका विस्तृत रूप है। मैंने समास के नियम बनाए, सामासिक शब्द बन जाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर्ग प्राप्त। तो किसका लोप हो गया? इन दोनों में किसका लोप हो गया? इसको का लोप हो गया। ये प्रसर्ग चिन्ह है या कारक चिन्ह है। और यहां पर किसका लोप हो गया था? यहां पर आपका देखिए, यहां पर आपका का लोप हो गया था। किसका लोप हो गया था? यहां पर आपका का लोप हो जाता है। किसका? इस का लोप हो गया। तो कारक चिन्ह क्या है? प्रसर्ग चिन्ह क्या है? का है। आ गया समझ में? क्या है? आपका का है। आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ठीक है ना? ठीक है, आ गया समझ में? अब देखते हैं हम लोग ठीक है, समास के नियमों से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? सामासिक शब्द। सामासिक शब्द या फिर आपका समस्त पद कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या कहता है? अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह।
समास विग्रह। देखिए, समास के नियमों से बने हुए, क्या समास के नियमों से बने हुए शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। या सामासिक शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना समास विग्रह कहलाता है। समास के नियमों से बने हुए, समास के नियम से बने हुए, नियम से बने हुए सामासिक शब्द को, अब मैं पूरी डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर रहे। सामासिक, सामासिक शब्द को, या फिर हम कह सकते हैं समस्त पद को, क्या समस्त पद को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना, वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सर्दी, थोड़ा सा मुझे जुकाम हुआ है, बुखार भी हुआ है, तबीयत खराब है। समास के नियमों से बने हुए सामासिक शब्द या समस्त पद को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं वही रखूंगा ताकि आप लोगों को समझने में सारी चीज दिक्कत ना हो। जैसे हमारा क्या था? राजकुमार, राजा का कुमार, विस्तृत रूप था। हमने इसमें समास के नियम लगाए और सामासिक शब्द बनाया, तो क्या बना? राजकुमार। क्या बना? राजकुमार। ये क्या है? ये सामासिक शब्द है या समस्त पद है। वापस इसका मूल रूप क्या होगा? वापस मूल रूप यही तो होगा ना इसका, वापस इसका मूल रूप यही होगा। लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें ये नहीं दिया। अब हमें क्या दिया? हमें दिया राजकुमार। क्या दिया हमें? राजकुमार। ये क्या है? सामासिक शब्द या समस्त पद। सामासिक शब्द या फिर समस्त पद है ये। अब हमें इसे वापस इसके मूल रूप में तोड़ना है, क्योंकि हमें समास विग्रह करना है। तो हमने क्या किया? इसका मूल रूप वापस लेके आए। क्या कहलाया? समास राजा का कुमार। क्या कहलाया? राजा का कुमार। जो प्रसर्ग चिन्ह, जो विभक्ति का लोप हुआ था, जो जिस विभक्ति का लोप हुआ था वो वापस आ गई। क्या? राजा का कुमार। ये क्या कहलाया? समास विग्रह कहलाया। समास विग्रह कहलाया। क्या है ये? ये है आपका समास विग्रह, ठीक है ना। सामासिक शब्द को वापस मूल रूप में ले गए, राजा का कुमार, ये मूल रूप था, तो क्या कहलाया? समास विग्रह कहलाया। देखिए दोस्तों, अब तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी डिटेल में, इतने आराम से आपको पढ़ाया है, इतने ध्यान से एक एक एग्जाम्पल साथ साथ लेके, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर क्लास में आपको आना है। डेली का मतलब डेली आपको करंट अफेयर की क्लास में आना है और डेली करंट अफेयर पढ़नी है। सुबह 6 बजे एक बार आइए क्लास में, देखिए मैडम कैसे पढ़ाती है। और आप लोग एक बार आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैडम इतनी डिटेल में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैडम ने अपना वो जो पुराना तरीका था वो बदल दिया, मैडम ने और डिटेल जोड़ दी है और कुछ बेस्ट करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है मैडम ने, कि और बेस्ट आप लोगों के लिए किया जा सके, ठीक है ना। और हिंदी आपकी चली रही है, आपके सामने है कि हम कितनी डिटेल में और कितने धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी समझ में आना जरूरी है, आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। नहीं तो मैं तेजी से निकल जाऊंगा, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके लिए आवश्यक है धीरे धीरे पढ़ना, बस आपके लिए समझना जरूरी है। मैंने एक एक बात को बहुत धीरे से समझाया है, बहुत धीरे से आपको पढ़ाया है। अब आपकी मर्जी है, और क्लास को लाइक तो करना ही होगा ना, क्योंकि अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करने का तो आपका फर्ज बनता है ना, तो लाइक करना। इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, यही आप लोगों से उम्मीद रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं समास के भेद। क्या देखते हैं? समास के भेद। कितने भेद है समास के? समास के 6 भेद है। कितने हैं? समास के 6 भेद है। कौन कौन से देख लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका अवयवी भाव समास, ठीक है। क्या हो गया? अवयवी भाव
समास। नंबर 2 पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2 पर हम लिखेंगे तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो जाता है। नंबर 2 पर क्या हो जाता है, नंबर 2 पर हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर हम देखते हैं आपका क्या, कर्मधारय। नंबर 4 पर हम क्या देखते हैं, नंबर 4 पर जिसकी याद है वो कमेंट करिए और बताइए कि कौन कौन से होते हैं। तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। इतनी डिटेल में मैंने आपको तीसरी बार मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट हिंदी तीसरी बार करा रहा हूँ मैं। मायने रखती है, यूट्यूब पे कंप्लीट हिंदी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी आपको, इतनी डिटेल में, इतनी आराम से, इतने आराम से आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो बता देना। और इतने धीरे धीरे पढ़ाता हूँ कि आपके कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय आपका क्या हो जाएगा, द्विगु। क्या हो जाएगा, द्विगु, द्विगु समास। नंबर 5 पर हो जाता है क्या आपका, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, नंबर 5 पर हो जाता है द्वंद्व समास। और नंबर 6 पर क्या हो जाएगा, सबका प्रिय, सबके लिए जो सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है, ये क्या होता है, सबसे आसान होता है, बहुब्रीहि समास। नंबर 6 पर यहां पर लिखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, कितने हो गए, 6 बहुब्रीहि समास। देखिए दोस्तों, ये आपके 6 के 6 समास मैंने लिख दिए हैं, आपके सामने है। और कल हम अवयवी भाव को पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या, अवयवी भाव समास को हम कल सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो 1 लाइक तो बनता है ना, 1 लाइक तो आप लोगों के लिए बनता ही है ना, 1 लाइक तो करिए। देखिए चैनल के इस तरफ लिखा हुआ है क्या आपका, थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है स्वाध्याय सीढ़ी। ठीक है, और इसके जस्ट सामने यहां पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ये लाल कलर में लिखा हुआ होगा, ये लाल कलर में लिखा हुआ होगा। प्लीज इसे आप लोग दबा दीजिएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। तो कृपया कर इसे ब्लैक कर दीजिए आप लोग। अगर ये आप दबा दोगे तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रेड कलर में होगा, इसे आप जैसे ही आप इस पे प्रेस कर दोगे ये ब्लैक हो जाएगा। तो आपकी सपोर्ट ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगता है। और बेल आइकन बना हुआ होगा, यहाँ पे घंटी का निशान बना हुआ होगा दोस्तों, कृपया कर इस घंटी को दबा दीजिए। और यहाँ पर एक थंबनेल होगा आपका, एक राइट का निशान होगा। अरे ये तो राइट से बन गया है ना, राइट से लग रहा है ना कुछ, तो इसे दबा दीजिए, है ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली आपको आना है सुबह 6 बजे। मैडम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, एक बार आइए और खुद देख लीजिए कि मैडम कैसे पढ़ा रही है। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छी लगी है। तो बस आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। कल हम शुरू करेंगे आपका टॉपिक अव्ययीभाव समास हम देखेंगे, हम शुरू कर देंगे कल समास के ये वाले टॉपिक। अभी थ्योरी हमारी चली हुई थी, थ्योरी ही पढ़ते हैं हम अच्छे से, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इतनी डिटेल में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर किसी के ऐप बने हुए हैं और हर कोई अपने ऐप पे पढ़ाता है। अच्छी बात है यार, सबके ज़रूरी भी है, क्योंकि खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है। लोग ऐसे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना कहूँगा कि इतनी डिटेल में यूट्यूब पे हिंदी नहीं मिलेगी आपको। यूट्यूब पे तो हिंदी इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। इतने आराम से मैं तीसरी बार आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तीसरी बार हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग, बस आप लोगों की आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना बस। ओके दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।